वैसी बस शराबी। तो वो पूरा नशे में धुत सभी जानवरों को परेशान करने लग गया। वो शेर के पास में गया और बोला, अपने आप को देख और मुझे देख। शेर ने कहा, पिए हुए हाथी से कौन उठेगा? कहा, आप तो सर्वशक्तिशाली हो, हाँ? माफ करना। ऐसे उसने सभी जानवरों को परेशान किया और हाईवे पर आकर बैठ गया। पूरा ट्रैफिक जाम, उधर से 300 ट्रक रुके, इधर से 300 ट्रक रुके, और बीच में ये अपना एक छोटा सा चूहा कॉन्फिडेंटली, हाथी ने उसको देखा और उसका रास्ता रोका। चूहे ने इधर से रोका तो इधर से जाने की कोशिश की, उधर से भी रोका। चूहे ने कॉन्फिडेंट आवाज में पूछा, क्या प्रॉब्लम है? जाने दो मुझे। हाँ, जाने तो दूंगा तुझे, पहले अपना साइज तो देख, तेरा प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे साइज के बारे में क्यों बोल रहे हो? यानी मुझे देख और तुझे देख। तो ऐसा कहते हैं जंगल में कि चूहे ने जो जवाब दिया उससे हाथी का नशा उतर गया। चूहे ने जवाब दिया, वो तो मैं बीमारी से रिकवर कर रहा हूं, थोड़ा सा दुबला हो गया। कहने का तात्पर्य यह है, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी अ कॉन्फिडेंट रैट देन एन इनसिक्योर एलिफेंट। आपके अंदर दुनिया की सभी शक्तियां हैं, लेकिन अगर आप लोगों को प्रूव करने के पीछे पड़े हो कि आप कितने शक्ति हो, फिर आपकी हालत तो साथी के जैसे। इट इज नॉट अबाउट वेदर यू हैव द स्ट्रेंथ, इट इज अबाउट वॉट एवर स्ट्रेंथ यू हैव गॉट, आर यू सिक्योर? मैं जब दिल्ली जाता हूं, अभी तो कह रहा हूं, न्यूयॉर्क में है मेरा दोस्त, वो रिसीव करने आता था। मेरे दोस्त की हाइट थी 5 फीट 1 इंच। कितनी? उसका शारीरिक जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम भाषा में कहते हैं हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, जोर से हवा आई तो उसको हम अंदर ले लेंगे, ऐसी उसकी शारीरिक स्ट्रक्चर। वो कार खरीदता था तो कौन सी सब बड़ी बड़ी कार, जिसमें वो ड्राइवर सीट पे बैठा तो पीछे से ऐसा लगेगा कि ड्राइवर नहीं है। और वो जब निकलता था तो हमेशा वो झगड़ा करता था वो दिल्ली के पुलिस वालों से, किसी न किसी पॉइंट पर। अब मुझे हमेशा डर लगता था, क्योंकि दिल्ली के जो पुलिस वाले थे वो 1-1, 6-6 फुट के, और उनको ये ऐसे कैसे यार, मेरी तो हिम्मत होती नहीं है। मैंने उस व्यक्ति से सीखा कि जो भी है तुम्हारे पास में, जो भी शक्ति है, उसके बारे में सिक्योर रहो। सेल्फ बिलीफ, सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप को सबसे पहले पहचानना। अगर अपने आप को पहचानने में आपको टाइम लग गया, या अपने आप के बारे में अगर आप श्योर नहीं हो, तो आप रोल क्या प्ले करोगे? करेज टू बी डिफरेंट। इंग्लिश में कहावत है, वेन एवर यू आर अप अगेंस्ट अ वॉल, ऑलवेज लुक साइडवेज, डोंट कीप ऑन लुकिंग एट द वॉल। आप में क्षमता है क्या? आपने लैटरल थिंकिंग सुना है क्या? लैटरल थिंकिंग पर किताबें पढ़ी है क्या? एडवर्ड डिबोनो की। लैटरल थिंकिंग मीन्स जरा हटके सोचना, ब्रिक बाय ब्रिक थिंकिंग नहीं, हटके। एक छोटा सा किस्सा फिर से बताऊंगा। मिलिट्री का टेस्ट, ये लोग चुने जा रहे थे मिलिट्री के लिए, ये कहानी सच्ची है, सर्विस वो है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वालों ने बताया मुझे। एक ही पोस्ट थी और 4 लोग थे, तो चेयरमैन ने सबको भगा दिया इंटरव्यू वालों को। उन्होंने कहा, मैं एक सवाल पूछूंगा, इसके बेसिस पे चूज कर रहा हूं इनको। उन्होंने कहा, इधर आओ, एक एक करके उंगली लेकर टेबल पर ऐसा, ये जो टेबल है इसके ऊपर वो उंगली लेकर ऐसा लाइन खींचते थे वो चेयरमैन साहब, और बोलते थे, इफ दिस इज एन ऑब्स्टेकल हाउ विल यू क्रॉस इट? पहले वाले कैंडिडेट ने कहा, आई विल ड्रिल अ होल थ्रू इट। दूसरे वाले कैंडिडेट फिर से वैसे, इफ दिस इज एन ऑब्स्टेकल हाउ विल यू क्रॉस इट? दूसरे ने कहा, आई विल जंप ओवर इट। तीसरे से पूछा, तीसरा बोलता है, आई विल सर्च फॉर द नियरेस्ट ट्री एंड देन कनेक्ट विद अनदर ट्री एंड गो। चौथा आया, इफ दिस इज द ऑब्स्टेकल हाउ विल यू क्रॉस इट? तो बोलता है, आई विल वॉक थ्रू इट। तो ये चेयरमैन चिल्लाया दूसरे में, आई एम शोइंग यू दैट देयर इज एन ऑब्स्टेकल, हाउ विल यू क्रॉस इट? हाउ कैन यू वॉक थ्रू इट? Please listen to me carefully again. This is an obstacle. How will you cross it? Sir, I will walk through it, sir.
This man, instead of getting angry, said, "Congratulations, you are selected." Why? Because the answer given by that boy was, "Sir, you are saying that there is an obstacle. I am not seeing any obstacle, and that's what matters. And what I don't see, I don't recognize as an obstacle." Do you have courage to be different? क्या आपके जीवन में ऐसे कुछ आपने किया है जिससे कि मैं कहूं कि yes, you had the courage to be different? यहाँ ऐसा कोई है? मेरा ऐसी हो गया बस. I started practice around 8 years back, and at that time laparoscopy in children was not there. So when I started, a lot of people, a lot of my colleagues demotivated, trying to demotivate, okay, if you do medical legal problem, this problem, that problem. I said, fine, I will still do it. If any problem arises, I will see how to take it. उस समय आपने क्या किया? आपने अपने आप से डायलॉग किया आपने. Right. It is called self belief. मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं. I believe that is something good and it has to come. Exactly. We had a project in Aurangabad, and without much of publicity, Aurangabad Municipal Corporation posed an taxation for doctors. It was only me. We just came out, wanted to talk to the chairman of the committee. Nothing happened. So I just put it in litigation in the High Court, and we fought it out successfully. उतार चढ़ाव नहीं आएगा? आते हैं सर. आपका वोल्टेज कम नहीं हुआ? कभी बोले जैसा लगा पर फिर से इकट्ठा किया. क्या किया आपने फिर वोल्टेज बढ़ाने के लिए? डॉक्टर्स को, बाकी लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया. उन सबको इकट्ठा मिलकर एक सामूहिक प्रयत्न किया कि जिससे लोगों में ये जागृति हो कि जो ये गवर्नमेंट टैक्स लगाना चाहती है हम पे वो गलत है और उस टैक्सेशन से हमको निजात दिलानी चाहिए. सभी एसोसिएशन औरंगाबाद में हमने पहली बार इकट्ठा लाई, वरना आयुर्वेद वाली एसोसिएशन अलग होती है, मॉडर्न मेडिसिन वाली एसोसिएशन अलग होती है. सबको इकट्ठा कर वो प्रयास किया तो प्रॉब्लम सॉल्व. अभी तक बंबई में देखा गया कि ग्रुप प्रैक्टिस एक ही फैकल्टी में नहीं होता है. तो हमने एक विजन तैयार किया जिसमें हमारे एरिया में मेरी स्पेशलिटी में, जैसे कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट, तो 3-4 स्किन स्पेशलिस्ट जो उसी एरिया में काम करते हैं साथ में आके एक मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी इन स्किन इटसेल्फ, वो कोशिश शुरू हुई उसके बारे में. ठीक है. अब मैं कहता हूं आपसे, यस सर, माई लाइफ इज फुल ऑफ सच. आई थिंक वार्म राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर इट बिकॉज मैं एक चीज आपको मैं बताता हूं. यहां पर तीनों-चारों डॉक्टर्स ने जो किया है ना अभी तक डिस्क्राइब, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम. बट मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है. आउट ऑफ द बॉक्स मैंने बोला, आप बॉक्स के अंदर ही बैठ के एक कमरे से दूसरे कमरे में गए हो. मैं एक बड़ा सवाल व्यापक पूछता हूं आपसे. यहां पर कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य ने जरा हटके निर्णय लिया और आपने उसे सपोर्ट, आधार और आगे बढ़ो मैं हूं तेरे साथ बुलाया? Sir, 20 years back, in our family we were fighting in a village. Everybody members in the families were opposed to send the sisters for the further studies. I told the sisters, you have to go. Only my father given the little bit consent, but I told her, you have to go for studies. And against the will of all, I told her, you have to studies, and she did the graduation in the year of 1970s, 80s. 20 साल पहले ये चीज कितनी मुश्किल थी ये हम सब जानते हैं. आजकल के जमाने में ये चीज शायद उतनी मुश्किल हो, लेकिन 20 साल पहले. सो दैट्स वंडरफुल. और कोई? कहां से आप? हाँ, 6 महीने पहले की बात है सर. मेरी कजन सिस्टर है, शी इज 28 ईयर ओल्ड. ओके. हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो उसकी मैरिज के लिए 3-4 साल से कोशिश कर रहे हैं. वो नहीं कर पा रहे थे किसी वजह से. 2 जगह उसकी एंगेजमेंट हुई और वो इंटरप्ट हो गई. देन शी डिसाइडेड कि मैं, उसका एक कलीग था जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट थी. शी इज नॉट इन लव, मगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कुछ थी
और जब वो 2 इंसिडेंट्स हो गए उसके बाद उन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि जब दूसरी जगह कहीं नहीं होता तो हम 2 क्यों नहीं, और देन शी डिस्कस विद मी, और मैंने उसको मोटिवेट किया, एनकरेजमेंट दिया कि नहीं अगर ये है तो ठीक है। और जब उसने घर में वो बात बताई तो घर के सारे लोग इसके अगेंस्ट थे। तो मैंने घर के सारे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, 60% में कन्विंस कर पाया, 40% नहीं कर पाया, अल्टीमेटली देर मैरिड। आपको पड़ी होगी वो काफी टाइम सेम कास्ट। नहीं वो सब छोड़ो, कास्ट पास का मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको पड़ी होगी वो काफी देर पड़ी, मतलब 2 महीने ये जो पढ़ा, okay, that is a very crude way of putting, but what I'm trying to say is that this man, the strength to receive that negativity came from the positivity of the conviction. I'm not into details. I'm saying हमारे अंदर वो जो शक्ति है। Yes. मेरी भांजी है, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, उसने MBBS कर लिया, अब तो दुनिया में है, मैं नाम नहीं बोलूंगा। इंटर साइंस के बाद मैंने मेडिकल में एडमिशन दिलाया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट थी, पर हॉस्टल में जगह नहीं थी, बिकॉज वाज अंडर एज, तो घर आ गई। मेरे पिताजी बोले कि आशा क्या करेगी तू जाके, अब तेरे को आखिर तो रोटी बनाना है, पापड़ बेलना है, पढ़ाई छोड़ दे। आई सेड नो, शी विल गो। आई हैव टू नियरली a dozen of people. Then I went to one of my aunts, she was a widow. मैं बोला बुआ जी इसको रख लीजिए और इसको पढ़ने दीजिए, कोई चीजें कुछ नहीं बोलेगा, मैं सब देखूंगा। फॉर्चुनेटली अब ये दुनिया में प्रैक्टिस करती है। She was the first girl to start laparoscopy surgery in army. This is my courage and decision. This is what I mean, being different. Yes, yes sir. Yes, I'll just come. 20 साल पहले की बात है। हाँ। जब मैं MBBS करके निकला तो मेरे फादर ने बोला कि प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए आई विल नॉट अलाउ, तो उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया। एंड आई डन गवर्नमेंट जॉब, आई अर्न मनी एंड आई एस्टैब्लिश माय ओन प्रैक्टिस। छोड़ा नहीं मैंने अपना लक्ष्य। ठीक है, बहुत अच्छा, सही बात है। मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ। किस मामले में, कोई गेस कर सकते हैं क्या? वो बॉक्स कुछ बता रहे हैं। नहीं, जितने बॉक्स के बाहर सोचे अभी तक सब आदमी लोग ही है। महिलाएं चुप बैठ गई है, बॉक्स का बात निकलता तो चुप है, हम तो बॉक्स के अंदर के लोग हैं। नहीं, आपके भी कुछ होंगे, मैं आऊंगा। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, आई थिंक यस, सॉरी, आई थिंक दैट्स अ वेरी, माय अपॉलॉजीज, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुनाई दे रहा? हाँ। 9 years age when my father was a freedom fighter, so we were from very poor family. 9 साल की उम्र से हम बाहर थे, तो पहले संस्कृत विद्यालय में रहे, पहले संस्कृत और हिंदी स्टडी किया, उसके बाद फिर प्राइवेटली मैट्रिक किया। तो मैट्रिक करने के समय प्रॉब्लम ये थी कि जिस विद्यालय में मैं रहता था वहाँ अंग्रेजी अलाउड नहीं थी, कि पढ़ ही नहीं सकते थे। तो मैंने चोरी छपे पढ़ा, और चोरी छपा के मैं बनारस में था, तो उस समय जब बनारस में था तो उस समय ये प्रॉब्लम हुई कि वहाँ से फॉर्म नहीं भर करते थे, तो मैंने इलाहाबाद से फॉर्म भरा। तो जिस समय जाने लगा तो सब स्टूडेंट्स आ गए कि इस लड़के को जाने नहीं देंगे, पढ़ नहीं पाएगा आगे। तो जैसे सब आए तो उन लोगों ने मेरा रिक्शा घेर लिया। तो मैंने क्या किया, एक छोटे लड़के को उठा के कहा मैं इसको गंगा में फेंक दूंगा यदि मेरे को नहीं जाने दो। तो सब मैंने कहा सब लोग पहले हॉस्टल के अंदर जाओ, वहाँ छात्रावास था, उसके अंदर जाओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो फिर मैंने रिक्शे में बहुत सारे पत्थर रखवाए उससे और कहा कि रिक्शे वाले से तू आगे चल, और मैं दौड़ते दौड़ते हुए स्टेशन गया। उसके बाद इलाहाबाद से मैं हाई स्कूल की परीक्षा में बैठा। वो 8 सब्जेक्ट थे, मैथमेटिक्स था और संस्कृत हिंदी जो मेरे सब्जेक्ट थे, और मेरे को सब में डिस्ट्रिक्ट था। उसके बाद पास करने के बाद फिर मैं वहीं बनारस में था, सन्मत विज्ञान निकेतन है वहाँ पर एक, तो उसमें था। तो वहाँ पर एक मीटिंग ली गई। मीटिंग में क्या है कि वहाँ ऋषभदास राका जो गांधी के साथ रहते थे वहाँ पर आए, और उन्होंने कहा कि हर एक लड़के से पूछा कौन क्या बनना चाहता है, तो मेरे मुंह से निकल गया डॉक्टर। अच्छा, उस समय मैं मैथमेटिक्स लेकर पढ़ रहा था, सब लड़के हंस दिए, तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा इसमें क्या होगा, कल से मैं बाहर आनी पड़ूंगा।
और उसमें कृष्णयोग गौर बेठा बनारसी जो प्रिंसिपल थे डीएवी कॉलेज के, उनके पास गया। उन्होंने कहा कि अरे पहले मैंने तुमको साइंस का मैथमेटिक्स दे दिया, तो नहीं है पास, नहीं दे सकते बहुत। मैंने कहा नहीं सब मेरे तो पर नहीं। तो उन्होंने फिर बॉटनी और जूलॉजी के प्रोफेसर बोले ये लड़का ऐसा कह रहा है और आई लाइक दिस वाइफ नहीं कहा। तो उन्हें बुलाया, फिर उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा एक सोल्यूशन है, सेकेंड टर्मिनल जो जनवरी में होता था उसमें मेरे को अलाउ कर दीजिए, यदि मैं पास हो जाऊं तो ठीक है, नहीं तो बोले आपको मैथमेटिक्स में भी बैठना पड़े। मैंने कहा दोनों में बैठूंगा, और मैं 15-20 दिन पढ़ा, उसके बाद फिर उसमें बैठा एंड आई टॉप देयर। इस तरह से फिर मैं बायोलॉजी पढ़ने के बाद फिर इंटर साइंस कर लिया बनारस से। तो उसके बाद यहाँ नागपुर आ गया। नागपुर में मेरा सब जगह से सिलेक्शन हो गया था, वैसे आगरा, लखनऊ, नागपुर, तो नागपुर मेडिकल कॉलेज, मैं मेडिकल कॉलेज में करता था। तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैंने MBBS किया। उसके बाद MS में भी मेरे प्रोफेसर ने काफी तनातनी हो गई, और मैं 4-5 अटेम्प्ट कहा, वो उन्हें कहा कि तुम पास नहीं हो सकते, तुम नहीं निकल सकते हो। मैंने उसके ऊपर दिखाया अपने उसमें, मैं फेल हुआ और फेल होता गया और गैर न छोड़ी पास होने। तो इस तरह से लगातार मेहनत करता रहा। उसके बाद MS किया मैंने। लैप्रोस्कोपी वहां मध्य प्रदेश में सबसे पहले शुरू की, एक रमेश जैन अहमदाबाद से आते थे, तो वो करते थे वहां पर, एंड आई डिड जस्ट उनको देखने के बाद पहले ही दिन में 250 ऑपरेशन मैंने किए थे। उसके बाद आई वाज द फर्स्ट पर्सन जब 1003 ऑपरेशन 3 दिन में किए थे, एंड एट दैट टाइम आई वाज टॉप इन इंडिया। इस तरह से लगातार कुछ न कुछ परेशानियां, कोई भी काम मेरा सीधा नहीं हुआ, हमेशा संघर्ष से ही हुआ और हमेशा संघर्ष करता रहा। थैंक यू। बहुत बड़ी बात है, बहुत और आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल ऑफ यू टू जॉइन मी इन अ वेरी वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं सिर्फ यही आपसे पूछना चाहूंगा, आपका जो आखिरी जो स्टेटमेंट था कि मैंने जीवन में कोई चीज सीधा नहीं पाया, मुझे हमेशा संघर्ष करना पड़ा, इस चीज का आपको गर्व है? हाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी भी संघर्ष करके ही मैं सब काम, बीमारियों में भी मैंने संघर्ष किया। आई हैड फेल्ड बाईपास ऑपरेशन, और उन्हें कह दिया डॉक्टर परूरकर जो यहाँ पर 95 में मेरे से बोल दिया, यू आर नॉट गोइंग टू लिव मोर देन 6 months। आई वॉज नॉट LVF वेंट डाउन टू 27%। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद आई स्टार्ट, उस समय वो ECG मशीन निकली हुई थी अमेरिकन की, उन्होंने बताया कि प्रेशर से यहाँ का सर्कुलेशन ऑफ एब्डोमेन एंड थोरेक्स दैट इज इंक्रीज। दैट स्ट्रक इन माय माइंड, and I found that this could be done simply by Padmasana and raising the pressure of both heels on the femoral point. We can increase our pressure in the thorax and abdomen. So I started doing that exercise, and continuously after 2 years I found that the LVF came up to 40% and 50 and 60. Recently it was 70%. Dr. Vegani is in it was 70%. The cardiac surgeon told me your heart is like a child. Yes, exactly. I was about to say, yeah. That was failure of bypass and angioplasty. And after that it happened. सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें एक ही चीज है कि इन्होंने जो कुछ अभी जो हमको डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें से हमने एक ही चीज सीखनी है कि एक लीडर का संघर्ष हमेशा बाहरी परिस्थितियों या चुनौतियों से या फिर नहीं, कभी कभी हमको हमारे खुद के स्वास्थ्य से भी हमको संघर्ष करना पड़ता है, खुद की शक्ति से भी। और यहाँ पर मैं आपको, सब लोग डॉक्टर्स हैं, मैं आपको बताऊं कि वन ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इज द प्रिडोमिनेंस ऑफ अ फील्ड कॉल्ड साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी PNI, which is one of the biggest validations of the link between willpower and health. I mean, जो हमारे जो कहते कि हमेशा शुभ बोलो और शुभ वचन बोलो, उसका स्वास्थ्य पर क्या परिणाम होता है? It is no longer only a spiritual fact, it is a scientific reality also. And the University of California has a department of psychoneuroimmunology. There's one more instance that happened.
about 2 years back, I had that lumbar trauma. We'll come back to that. We'll come to that in a very relaxed way after lunch. Most important thing, the biggest lesson we have to take out of whatever he has said is that एक बार सुनील दत्त जी से कहा था लोगों ने किसी अवार्ड फंक्शन में कि what is the theme of your life, और उन्होंने एक बहुत सुंदर शब्द बोला था. उन्होंने कहा था, बहुत सुंदर आसान शब्द है, नेवर गिव अप. नेवर गिव अप. और उसमें एक पोस्टर याद आ गया मुझे, उसके ऊपर भी लिखा था नेवर गिव अप. एबिलिटी टू रीच आउट, जो हमारा आफ्टरनून का सेशन है उसमें हम इस पे पाएंगे. लीडर को सबसे पहले हमेशा लोगों तक पहुंचना जरूरी होता है, अपने संदेश को और अपने सोचने को. यू शुड बी एबल टू रीच आउट. आज बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, व्यक्तियों को छोड़ दीजिए, लेकिन आज भी लोग उदाहरण देते हैं, कई लोगों का, जो पॉलिटिकल लीडर्स का भी उदाहरण देते हैं कि दे हैव एबिलिटी टू रीच आउट एंड थ्रू देयर कम्युनिकेशन एंड थ्रू देयर ओन क्रेडिबिलिटी. और सबसे बड़ी बात, कन्विक्शन. आपके अंदर वो आपका. लोग मुझे हमेशा पूछते रहते, मेधा पाटकर लीडर है क्या? मेधा पाटकर लीडर है क्या? मैंने कहा देखिए, मेधा पाटकर क्यों लड़ रही है, किस चीज से लड़ रही है, वो क्या करना चाहती है, मेरा उसके बारे में कोई लेना देना नहीं है. वो उसकी व्यक्तिगत राय है और वो उसकी, लेकिन वो जिस प्रकार से फोकस्ड वे में उस चीज के लिए लड़ती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. Same is the case with today Ganguly. He believes that he can bat. That's all. लोग कहेंगे आपके अंदर अभी नहीं है, आप रिटायर हो जाओ ना, इतना क्या पड़ा. और कोई उदाहरण है? नेवर गिव अप. I want to say one more recent one. About 2 years back, I had trauma in the lumbar region, and I have prolapse of second, third, and fourth lumbar vertebrae. And then immediately I was brought from Bhopal by my son to Bombay Hospital. I was admitted here. I remained there for about a month, and Dr. Dev Pujari there, so he told me that you are now old, and it is not that we will any operation. Or I was not able to walk at all. I was paralyzed in both my lower limbs were not moving. So I thought that these are the vertebrae. They have come forward. So when gradually I went, I saw them like this. So I started that yogic exercise by bending forward, and gradually I developed that the vertebrae were bent, and my orthopedic surgeon said, "This is miracle. How it happened? It cannot happen." So, but I could walk them. आप in the course of your practice, आपने ऐसे कई सारे किस्से देखे होंगे, जिसमें आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो even before you give up, they give up. They give up on themselves. और आपने ऐसे भी कई लोगों को देखा होगा जिसमें साइंटिफिक बेस पे आप you probably advise them to give up, but they don't. The point is very simple, that as far as your own existence is concerned, that is also one of the theatres of leadership. So ये जो एक रोल है भूमिका की, एक बहुत बड़ा पॉइंट हमारे, एक बहुत बड़ा पॉइंट आज सुबह के सत्र का 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स. लीडरशिप की परिभाषा. लीडरशिप इज अ वे ऑफ लाइफ. लीडरशिप इज नॉट अ स्पेशल स्किल, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. और सबसे बड़ी बात रोल, भूमिका. और भूमिका इन सब चीजों का मिश्रण करके बनती है. और आपको इस भूमिका को निभाने के लिए कोई परिस्थितियों की जरूरत नहीं है या फिर कोई विशेष कार्यक्षेत्र ढूंढने की जरूरत नहीं है. आपका खुद का जीवन आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एक कार्यक्षेत्र है, प्रोवाइडेड यू हैव द एबिलिटी टू. सो नाउ वी आर ऑन द वर्ज ऑफ फूड, एंड थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो ओरिजिनल शेड्यूल के मुताबिक 1 घंटे का ब्रेक था,
उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। थैंक यू। Yeah. Friends, before we disperse for lunch, I wanted to give one or two information. Your role clarity. Very simple. Who am I? What am I doing? And why am I doing whatever I am doing? There's no need to write anything because it's all there in the papers which you have got. Next slide. How? No, इसके पहले का. Do you believe in power or do you believe in influence? And what is the difference as a leader? Which is more lasting? Which is more easily sustained over a length of time? There are still some people who believe that it's power. May I know the reason? If you have the power, you automatically have influence. I think our friend uses ever-ready batteries quite a lot. If you have the power, automatically people fall in line. If you have the power, somebody is saying गुड़ के ऊपर जैसी चीटियां आती है वैसे आ जाते लोग. Power, which is not a compliment to all of us. कि उनके पास में अगर पावर हो तो हम सब चीटियां हैं. Why do you think like that? लोगों को दिमाग नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है. ये सोच डिक्टेटर्स की सोच है. अगर आप ये सोच अपने बच्चों पर लागू करेंगे घर में, तो वो आपके करीब आने का नाटक करेंगे. मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं आएंगे करीब, वो नाटक करेंगे, लेकिन प्रभाव आपको क्या जरूरत है एज ए लीडर? सबसे पहले शक्ति या प्रभाव? प्रभाव में ही शक्ति है. क्या आपके मित्रों में, क्या आपके प्रियजनों में, क्या आपके परिवारजनों में ऐसा कोई व्यक्ति है जिनके एक आदेश को आप ना नहीं बोल सकते? बिल्कुल है. ना, whether there should be or not, I don't know, but there are. उन लोगों का आपके ऊपर वो पावर है या इन्फ्लुएंस है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि, मैं जानता हूं कि अगर चाहे तो आप ना कह सकते, लेकिन आप ना कहना नहीं चाहते. क्यों? क्योंकि आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं. हाँ? नहीं, ये सरकारी अफसर का जवाब है. ये आईएएस ऑफिसर का जो डेप्यूटी रहता ना, वो ऐसी बातें करता. You are neither in the government nor you are reporting to an IAS officer. Don't use these words. Displease. You have to displease people. At the end of the day, there will be some people who will be displeased with you. Jesus Christ realized it. Mahatma Gandhi realized it. That you cannot please everybody in life, right? Can you? Some people will be displeased. They will be, because they will choose to be displeased by you. You don't do anything to displease them. They get displeased. They don't approve. So, the magic word for a leader is leveraging. I am not saying power is not there, but you should work on your power. Where is your real power? Can somebody answer? Where is your real power? Money? No. Can be. Muscle. Muscle? No. Knowledge? Okay, there is a cluster of things in which, but where do you really drop? What was there in Mahatma Gandhi that was the power? Morals, values. Values. Nobody could, उनको किसी प्रलोभन में नहीं डाल सके लोग.
Are you a straightforward person or are you? यथार्थवादियों को आप मजाक उड़ाते हो या यथार्थवादियों को आप सलाम करते हो? ये क्या दो आवाज है कमजोर? सलाम। बाकी आवाज ये बोलती कि यथार्थवादी तो हम तो यथार्थवादी थे एक जमाने में, हम बहुत भुगत चुके हैं। सच बोलते हैं क्या कि सच को एक अलग ढंग से बोलते हैं? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। युधिष्ठिर यानी सच को कभी कभी फुटबॉल बनाकर, कभी कभी क्रिकेट का बॉल बनाकर, कभी कभी वॉलीबॉल बनाकर पेश किया जाता है, या सच को स्ट्रेट खेलना पड़ता है। कुत्ता भौंकने के पहले सोचता नहीं है भौंकूं कि नहीं भौंकूं, भौंक देता है। इंसान सोचता है बोलो कि नहीं बोलो। सोचने की शक्ति केवल इंसान को दी है। इज इट अगेंस्ट अस और इज इट फॉर अस? डू यू एज अ लीडर बिलीव दैट इफ यू स्पीक द ट्रूथ you will be liked immediately? What is more important, speaking the truth or being liked? So, are you people willing to risk? आप कभी बताते नहीं लोगों को तुझे इस बात का बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई ये है, ऐसा नहीं बोलते आप कभी? बहुत कम। हाँ? बहुत कम। बहुत कम क्यों? Feeling of being liked. Is it important for a leader to be always liked by people? No. You should not be always liked by people. Okay, interesting statement. If you are liked by too many people, that means you are not a leader. Interesting. Huh? It should not matter. Liked by people, but acceptance. At times I should not worry about life. You are not a public relations officer. You are a leader. अगर कोई चीज अगर लोगों के हित में है, आपके हित में है, परिस्थिति के हित में है, तो उसको दृढ़ता के साथ में काम करने का शक्ति, लोगों को साथ में चलने का प्रभाव, अकाउंटेबिलिटी किसके लिए रहेगी आपकी? अकाउंटेबिलिटी इज टुवर्ड्स सेल्फ. व्हिच पार्ट ऑफ सेल्फ? वैल्यूज, मोरल्स. ऐसा कहा गया है कि, डू यू एग्री और नॉट? जवाब दीजिए. ऐसा कहा गया है कि 20वीं शताब्दी अभी जो गई 20वीं थी ना, हाँ, 20वीं शताब्दी वॉज अ सेंचुरी ऑफ एब्सोल्यूटिज्म. आपको एब्सोल्यूट ईमानदार, एब्सोल्यूटली ऑनेस्ट, एब्सोल्यूटली क्लीन लोग मिलते थे. नाउ इट इज सेड वी हैव कम इनटू रिलेटिव सेंचुरी. डू यू एग्री और नॉट? कि आई थिंक वो ईमानदार है टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल ईमानदार है, लेकिन पूरा नहीं है. मिलते नहीं आजकल पूरे. टोटल कितने रजिस्ट्रेशन है डॉक्टर साहब? 120 ना? मैं कहता हूं पूरी दुनिया में 120 है, और बाकी 4-5 ले लीजिए, 125. As long as it doesn't touch us, we practice honesty and morality. But when it affects us, then time we cross the line. खाने में कोई तो ऐसा पदार्थ था जो इनको पसंद नहीं आया. खैर, इनकी इस बात से कितने लोग सहमत हैं? अगर आप लोग योगा करते हो तो आप तीनों चारों लोगों को मैं एक सुझाव दूंगा, आप कृपया शीर्षासन की मुद्रा में चले जाइए. सर, इसमें एक ही इंडिविजुअल ने हाथ ऊपर किया है. मैं एक सवाल पूछूं सबको? बिल्कुल. क्या ये सब लोग इनकम टैक्स की चोरी नहीं करते हैं? बताइए. That is a matter of और एक आदमी, गरीब आदमी जो चोरी करता है उसको हम चोर बोलते हैं, बिकॉज इट डजंट अफेक्ट अस.
we save our income tax by wrong means, nobody is raising the hand. इसमें हमने एक बहुत बड़ी चीज टेकन फॉर ग्रांटेड कर ली कि जो कानून को हम फॉलो कर रहे हैं वो कानून फेयर है। इसके पहले कि मैं आपका जवाब दूं, क्या इनकम टैक्स का कानून पूरी तरह से फेयर है? और अगर फेयर नहीं है तो फेयर कानून में फेयरनेस को ढूंढना ये मेरा अधिकार नहीं है क्या? आप कंप्यूटर में जो बोलते कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ये पूरी श्रृंखला है। अगर हम कहें तो फिर उसमें बहुत सारे क्या है कि जिसको कहते हैं ना, वो मधुमक्खियों का शहद का वो छत्ता, वो छेड़ने वाली बात हो जाती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक पुराना किस्सा बताता हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, आपके इसमें आ रहा हूं अभी मैं, बहुत बड़ी बात है। मेरे पास में हैट रहता तो मैं आपको हैट ऑफ करता, आपने बहुत स्पष्ट बात की है, ठीक है, मैं आपको सलाम करता हूं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कितने स्टूडेंट्स हैं यहां पर? द्वितीय विश्व युद्ध बहुत महान युद्ध था। मेरा एक हॉबी है, द्वितीय युद्ध से संबंधित जितनी किताबें मैंने बहुत स्टडी की है। मैंने उसको युद्ध के रूप में नहीं स्टडी की, मैंने देखा कि लोगों की मानसिकताएं कैसी थी उस युद्ध के दौरान। उसमें एक अमेरिका से फील्ड मार्शल पैटन थे, जिनके नाम से पैटन टैंक बना हुआ है। तो वो बाकी जनरल्स के साथ में मिलकर नहीं लड़ सकते थे, वो टीम मेंबर नहीं थे, इसलिए उनको रखा गया यूनाइटेड स्टेट्स में। आप चुपचाप रहो, आप बहुत ज्यादा यथार्थवादी हो, सच बोलते हो, इतना सच भी बोलना खतरनाक है, आप रहिए वहां पे। एक दिन अमेरिकन इंटेलिजेंस को जर्मन इंटेलिजेंस का मैसेज मिला, उन्होंने पकड़ा। हिटलर अपने डेप्यूटी को रोमेल को बता रहा था, कहां पर हो तुम अभी? नॉर्थ अफ्रीका में, जितना कब्जा कर सकते हो कर लो, इसके पहले कि वो लोग पैटर्न को लाए। यानी जर्मन से समझते थे कि अमेरिका पैटर्न को किसी बड़ी लड़ाई के लिए छुपा के रखा है, उनको नहीं मालूम था कि इन लोगों ने उसको कोने में रखा था। तो जब अमेरिकन ने सुना कि दुश्मन उसको प्रेस कर रहा है, तो उन्होंने पैटर्न को बोला, प्लीज आप आके कमांड संभालो, 10th आर्मी का मोरल मोटिवेशन पूरा गया है, आप प्लीज आ जाओ। पैटर्न ने बोला मैं आऊंगा, लेकिन ये हाँ ठीक है, आप जैसे कहेंगे, आप सब आपके टर्म्स मंजूर, आप आ जाइए। ये आया और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने भाषण में एक ही शब्द कहा जिससे पूरे सोल्जर्स का मनोबल चेंज हो गया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे सेनानियों, मैं ये नहीं चाहता कि आप में से कोई शहीद हो। ध्यान से सुनिए, आपके प्रश्न का जवाब है इसमें। मैं ये चाहता हूं कि आप ये इंश्योर करो कि आपके खिलाफ जो लड़ रहे हैं वे अपने देश के लिए शहीद हो जाए। मुझे आपकी शहादत नहीं चाहिए, मुझे आपका। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, हम ये नहीं कह रहे कि नेतृत्व के इसमें आप शहीद बन जाओ, हम ये कह रहे हैं कि आप उसको दूसरी तरफ से क्यों नहीं रेस किए करते, आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्यों नहीं फाइल करते अबाउट द फेयरनेस ऑफ द इनकम टैक्स लॉस। यू फील वेरी स्ट्रांगली, आई सैल्यूट यू, प्लीज फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। रूट कॉज पकड़ो, रूट कॉज। लोगों को ईमानदारी से हटने का कोई कारण ही मत रहने दो, और उसके बाद में अगर लोग ईमानदार नहीं रहे फिर लोगों को बोलो अब क्यों तुम लोग ऐसा कर रहे हो। I do not agree with that. You can remain absolute honest or moral. मैंने भी नहीं कहा ऐसा एग्री करने के लिए आपको, मैं तो कह रहा हूं कि हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं, लेकिन मेरे सामने एक बहुत बड़ा डायलेमा है। एक लीडर ने कहां लाइन ड्रॉ करनी चाहिए ये तो बताओ। आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। सो माय आंसर इज वेरी सिंपल। आपका दिल किसी कॉज पे आ गया, आप उसके लिए फाइट करो, उसके लिए आप संघर्ष करो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालो, राइट टू इंफॉर्मेशन का आप आरटीआई एक्ट अभी आपके फेवर में है,
सिस्टम आपके, बी ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, उसको बदलो। मैं तो ये कह रहा हूं कि बी ए सेल्फ स्टार्टर, रिमेन मोटिवेटेड, प्ले द लीडरशिप रोल दे, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी भूमिका की बात कर रहे हो और वो है एज अ सिटीजन, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक नागरिक की भी भूमिका होती है, उसमें भी नेतृत्व होता है। हमारे मुंबई में 26 जुलाई के बाद में उस हादसे ने कई नागरिकों को सोचने पे मजबूर कर दिया, या अंदर ही लोगों के एक बहुत बड़ा है कि मैं कब तक सरकार के ऊपर निर्भर रहूंगा, मैंने भी कुछ करना है, मेरा भी कुछ योगदान है। तो आप प्लीज योगदान कीजिए, प्लीज आर्टिकल्स लिखिए, प्लीज। आज मैं तो कहता हूं इंटरनेट पर आजकल ब्लॉगिंग बहुत चलता है, उसके ऊपर ब्लॉग्स लिखिए, ओपिनियन बनाइए, ये सब करिए। बिल्कुल, आई एग्री। क्योंकि आप हमको अगर कटघरे में खड़ा कर दिया ना, हम किसी और को कर देंगे, फिर वो कहेगा वो और किसी और को, तो आपको एक पूरी श्रृंखला दिखेंगी हमारे जैसे। जवाब नहीं है इसका। स्कूली शिक्षा के भी बारे में इसका जवाब नहीं है। बहुत सारी चीजें, ये समाज है, ये सिस्टम है, ये प्रणाली है, और ये नेतृत्व की असली कसौटी। आप तैयार हैं ये रोल प्ले करने के लिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, हम अपने नजरिए से दूसरों को देखते, एक कोई करप्शन करता है, वी पॉइंट ए फिंगर टू हिम दैट ही इज डूइंग। When we are faced in a same situation, we will approach the person and we will bribe him. That is the looseness of your morals. बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल आपने सही बोला। यही तो मॉरल्स और वैल्यूज की बात चल रही है कि वहां पर हमारे को शक्ति कहां से मिलती थी। आज हमारी आवाज इतनी बुलंद क्यों है? Because we want to get our work done. No, that is why. no. We have got a moral power to talk. हम लोग ये है, मैं आपको बताता हूं, मैं कई सरकारी अफसरों से कभी जब मिलता हूं, बात करता हूं और बोलता हूं आजकल देश में ये सब क्या हो रहा है, करप्शन बहुत बढ़ रहा है, ऐसा जब मैं स्टेटमेंट देता हूं तो वो क्या करते मालूम है क्या? वो चुप बैठे रहते। और मैं उनके चुप बैठने को मैं कम से कम मानता हूं कि कम से कम ये आदमी चुप बैठा है, या तो इसकी राय नहीं है या फिर इसकी ये अपने आप को राय देने के काबिल नहीं समझता है। बट सेम थिंग, कोई अगर नॉन करप्ट आदमी रहा, उसकी आवाज में वजन रहता है, उसकी आवाज में दम रहता है। वो अपना कौन था इलेक्शन कमिश्नर लिंगडो था, देशम था, ये लोग जब बात करते थे खड़े रहकर तो इनकी आवाज में। इसीलिए व्हाट यू आर रेजिंग द क्वेश्चन इज ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ अ लीडर। इसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी ऑफ अ लीडर। एक लीडर का किसी भी का दायित्व, तो हम सभी लोगों को जिस प्रकार से अपना घर साफ रखते हैं, उसी प्रकार से अपने जीवन को साफ रख के उसमें से हमारी शक्ति आती है। केवल एक कानून या केवल एक की चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें। अगर आपने मेरे बच्चे को, अगर मैं अपने बच्चे को तो तमाचा लगा रहा हूं, आपने मुझे देख लिया, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे आप मुझसे? हाँ, आपने नहीं मारा क्या अपने बच्चे को? मेरे पास में तुरंत सवाल है। यानी मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपने 4 बार मारा तो मैंने तो सिर्फ 2 ही बार मारा, ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं आपके पास में ये प्रश्न पूछने का नैतिक अधिकार क्या है? आप कहेंगे बिल्कुल है, मैंने अपने बच्चे पर आज तक हाथ नहीं उठाया। और बंबई में बच्चों क्यों मारने, उनके माता पिता नहीं मारे, इसका जो एसोसिएशन है उसका मैं प्रेसिडेंट हूं। तो फिर मैं बोलूंगा, अरे बाप रे, माफ करना भाई साहब, ये सब नहीं मालूम था मुझे। सो गिविंग एन ओपिनियन एंड फाइटिंग फॉर अ कॉज, इसके बीच का जो गैप है, ये लीडर बनता है। इट इज नॉट ओनली फॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन। हम लोग बहुत सारा अन्याय देखते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं हमारे आजू बाजू में जो हमको बिल्कुल कबूल नहीं है। क्या करें? मुझ पर एक सवाल, मुझ पर एक परिस्थिति ऐसी आई थी। मैं घर में, मेरे काम वाली है, अभी बीच में कुछ कानून आया महिलाओं के सुरक्षा के लिए। एक दिन वो आई, उसकी एक आंख सूजी हुई थी। मैं जान गया क्या मामला है। मैंने तुरंत उसको बुलाया, मैंने कहा ऐसा ऐसा कानून है। बोले नहीं, मैं बोला कम से कम उसको जाके बता, ये आखिरी बार है।
तो बताइए मुझे क्या, मेरे को शक्ति कहां से मिली कि वो देख के मैं चुपचाप नहीं बैठा। मैंने उसको बोल दिया ये आखिरी बार है। कम से कम यू सी मेरे आजू बाजू में जितना दुनिया है उसमें तो मैंने परिवर्तन लाया ना। तो हम लोग अपने आजू बाजू में जो दुनिया है उसकी चर्चा करेंगे, उसके बारे में चिंता करेंगे, और जितना हम द एबिलिटी टू मेक अ डिफरेंस जितना हो सके हम उतना करेंगे। दैट इज माई आंसर। लोग इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, पहले यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अपने प्रोफेशन और अपनी प्रैक्टिस में कितने फेयर हैं? कितने फेयर हैं? ईमानदार हैं? उन्होंने हाथों पर किया, उन्होंने हाथों पर किया, इन्होंने हाथों पर किया। फेयर प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल 100% फेयर प्रैक्टिस करते हैं, कभी कोई गलत प्रैक्टिस की नहीं। कैपेसिटी के हिसाब से तो हम पूरी दुनिया को विचार नहीं दे सकते थे, एक कमरे का तो उजाला हम कर सकते हैं। हाँ, एक सवाल, ये बात वही हो गई साहब कि आप और मैं बैठकर डिस्कस कर रहे हैं कि ऐश्वर्या राय इतनी तो सुंदर नहीं हो सकती है, ये तो थोड़ा कैमरा वैमरा का चक्कर होगा थोड़ा बहुत, इतनी तो सुंदर नहीं हो सकती। हम लोग, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं और आपसे भी, आप दोनों मिलकर इस सवाल का जवाब दीजिए। ये डाउट कहां से आता है अपने को? आसपास देख के। सही बात है। नहीं, एक मिनट देखिए, मैं एक चीज आपको मैं बताता हूं, लोग अपने अपने अनुभव और अपने अपना जो दुनिया लोगों ने जो देखी है, लोगों ने जो जिंदगी देखी है, उसकी हम कदर करेंगे। मैं आप दोनों को ये कह रहा हूं कि हमसे ये सवाल पूछने के बजाय आप वहां जो अगर आपने कुछ अगर देखा हो तो उसके बारे में आप कुछ करना शुरू कीजिए, ये बोल रहा हूं। क्योंकि ये जो सवाल है, ये आपने जो सवाल किया, इन्होंने जो सवाल किया, इसका कोई डायरेक्ट जवाब नहीं रहेगा। लेट अस फेस द फैक्ट्स। इसका कोई डायरेक्ट जवाब नहीं रहेगा। ये कहेंगे नहीं मैं तो फेयर हूं, एक मिनट, मैं तो फेयर हूं, एक मिनट। Then how can we discuss morality and honesty when we are not practicing? We all are. I agree. I do not practice 100% morality or honesty. And then we discuss about that practicing morality and honesty. When you are faced in a situation where honesty is required, at that time you give up. Otherwise you practice. As long as it doesn't affect us, you practice morality, you practice honesty, everything. So what should we do? Very important discussion. Wait. What should we do? I agree. What should we do? We should accept that it is not possible in our setup. It is not possible to practice absolute honesty and absolute morality. The way we are living today. मेरा शुरुआत का स्टेटमेंट क्या था? खाना बहुत अच्छा था, फिर भी मैं बता रहा हूं। मैंने क्या कहा था कि हमने आपको सोचने को मजबूर किया कि हम लोग एब्सोल्यूट से रिलेटिव में आ गए हैं क्या? एक मैं आपको बता रहा हूं, एक सच्चाई की ओर हम बढ़ रहे हैं। हाँ जी सर, कल के हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल था, हाँ, सागरिका जी का, अबाउट जेसिका लाल्स केस। हाँ, और एट द एंड उन्होंने एक कोटेशन दी कि जो लोग ये सब कैंडल्स लेके घूम रहे थे दिल्ली में, उनमें से 2 सज्जनों ने आपस में बात की। हम लोग ये बात करते हैं कि ये लोग सब विटनेस अपने ओपिनियन से डाइवर्ट हुए, दे डिड नॉट स्टैंड अप फॉर द कॉज। और हम लोगों ने ये लड़ाई लड़कर कोर्ट को ये बाध्य किया कि अगर हम उस सिचुएशन में होते तो क्या करते हैं। दिस वॉज अ क्वेश्चन पोज्ड इन बिटवीन द 2 elderly people in the march who were bearing the candles for the Jessica Lals case. And that was exactly the phenomena you are asking. एक मिनट, What will do in your situation? नो आई विल नॉट। मैं अपने आप को क्यों कटघरे में खड़ा करूं? ये मैं तो उल्टा ये बोलूंगा कि मैं जो कैंडल लेकर उस चीज के लिए मैं कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा। ये कोई एक मछली है समुद्र की, वो मछलियों वो समुद्र की लहरें मछलियों को खूब समुद्र के किनारे लाकर डालती थी और मछलियां तड़प रही थी। वहां एक छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा दौड़ते दौड़ते दौड़ते, हजारों मछलियां थी, वो बच्चा दौड़ते दौड़ते एक मछली को उठा के वापस डालता था, फिर दौड़ते दौड़ते दूसरे को। वहां पर एक आदमी खड़ा था, आपके जैसा। वो कह रहा था कब तक डालोगे, यहां तो हजारों मछलियां हैं। हाँ,
तो वो लड़के का जवाब क्या था मानो? वेल, कम से कम ये तो बच गई, कम से कम ये तो बच गई, कम से कम ये तो बच गई। मैं आप दोनों से ये चाहूंगा कि आप लोग कृपया मछलियां उठाकर वापस समुद्र में डालना शुरू करो, इसकी चिंता मत करो। हमने अपने आप को सबसे पहले कुछ करना है। आपका सेटिस्फैक्शन पॉइंट बहुत जरूरी है। कौन सा सेटिस्फैक्शन पॉइंट? आप दोनों ने जिस दिन मन बना लिया इस मामले में नंबर 1, 2 मना, ये प्रॉब्लम है और ये मैं कबूल नहीं करता हूं। ये जो उदाहरण लिया जेसिका लाल का, ये क्यों वापस केस बाद में आया? क्योंकि कुछ लोगों ने मिलकर दिल्ली में सोचा ये हमको मंजूर नहीं है। उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। उनके ऊपर कहां का दबाव था? अंदर का दबाव। उनके ऊपर सब अंदर का दबाव। और ऐसी लोग मिले आपके जैसे मेरे जैसे लोग, और उन्होंने बोले बिल्कुल। गांधी जी को भी मेरे ख्याल से कई लोगों ने बोला होगा, अरे कहां साम्राज्य से लड़ रहे हो यार, ये थोड़ी ना जाने वाले हैं। तो उन्होंने क्या बोला? कोशिश तो कर लो, आप कोशिश तो करके देखिए साहब, कोशिश रंग लाएगी। लेकिन कोशिश करने के पहले सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आप दोनों से पूरी तरह सहमत हूं। प्रॉब्लम इज देयर वेयर आई वांट टू गो फर्दर इज लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। सो यू आर मेंबर ऑफ जेडीएफ, राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट। ही विल से सॉरी, कोई चैरिटी का प्रोजेक्ट हो तो बोलो, ऐसे मसले नहीं उठाओ। हाँ? आप इनका भी लेटर आया, हेलो डॉक्टर परमार, ये बार बार ये लोग क्या लिख रहे हैं यार, अपने को बुलाना पड़ेगा एक मीटिंग। फिर बोलेंगे आप कहते होंगे तो हम, आप उनके ऊपर दबाव लाओ। रोका है किसी ने? वाई जेडीएफ? यू आर मेंबर ऑफ सो मेनी अदर एसोसिएशंस। वहां जाओ, कुछ करो। जिस दिन आप कुछ करोगे ना, उस दिन मैं आपको मेरे प्रोग्राम में इस पॉइंट पे के बोलने की अनुमति दूंगा। अभी भी अनुमति है, ठीक है? कहने का मतलब क्या, क्रेडिबिलिटी ऑफ फ्रीडम। और मैं इन दोनों ने जो कुछ भी कहा उससे पूरी तरह सहमत हूं। इन दोनों ने जो कुछ भी पॉइंट रेज किया है, मैं तो कहूंगा कि ऐसे विचार हमारे भी मन में आते हैं। यहां पर जो उपस्थित व्यक्ति है सबके मन में डायलेमास रहते हैं, सबके मन में उधर। ये तो मजाक कर रहा था मैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे अंतर्द्वंद जो है, हमारे मन में जो द्वंद है, उसके बारे में हम लोग दुविधा में न रहें, कुछ करें। एक बहुत सुंदर है ना, फिजियोलॉजिकल लेसन पढ़ाते थे हमारे प्रोफेसर, आप लोग भूल गए? फाइट और फ्लाइट। लेकिन बीच में मत फंसे रहना, नीदर फाइटिंग नॉट फ्लाइटिंग, है ना? डोंट गो इनटू अ फ्रीज, डज नॉट हेल्प। Any other observation? So that was most important, conflict resolution, आखिरी स्किल। दो लोग अगर झगड़ा कर रहे हैं तो आप लोग किसका साथ दोगे? घर में सबसे कॉमन झगड़ा कौन सा होता है? कृपया पुरुष वर्ग यहां पर जो है वो थोड़ा मुझे बताए, क्योंकि एक परिवार के संदर्भ में एक पुरुष के सामने अगर कोई नेतृत्व की चुनौती आती है तो ये महान संघर्ष है जो सदियों से चल रहा है और जो सदियों तक चलते रहेगा। मैं बोलना नहीं चाहता। और उस समय आपकी भूमिका क्या रहती है? क्या आप दोनों को बिल्कुल तू ठीक कह रही है, बिल्कुल तू ठीक कह रही है, ऐसा बोलकर दोनों को झांसे में रखते हो, या चुप दोनों, या मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है? केबीसी चल रहा है, ठीक है? और या बात करो, बात करते रहो, बात मुझसे करो, आपस में करो, बात करते रहो, चलो बात करो इस चीज को हमको, या मैं हूं बीच में क्योंकि दोनों के बीच की कड़ी आप है, या फिर मैं जा रहा हूं। थर्ड। इसमें से जो व्यक्ति थर्ड ऑप्शन चूज करता है वो कृपया ये झांसे में नहीं रहता कि ये एक आसान चीज है, लेकिन दूसरा रास्ता नहीं है। खाली इतना ही बोलने का, तेरा क्या लूटा,
छोड़ना बात पहले मतलब एक है कि हम टीचर नहीं चाहिए और So you are the Kashmir between India and Pakistan. No, I'm jokes apart. लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जब लीडरशिप की बात करते हैं तो ये जो चीज है, both are well good people, both have good intentions, and both have a common perspective, common goal, and that is you. इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? लेकिन इसके लिए परसिस्टेंस, मोटिवेशन, वो सारी की सारी चीजें जरूरी है, इनिशिएटिव, और ये सारी चीजें जो नेतृत्व में लागू होती है, ये चीज वहां पर लागू होती है। ये एक ऐसी परिस्थिति है जो बहुत ज्यादा कॉमन हो सकती है। ये तो मैं और भी चीजें हैं, लेकिन ये वी आर डिस्कसिंग रियली डिफिकल्ट थिंग्स। अब कैसा लग रहा है लीडरशिप? थोड़ा सा मुश्किल कि इंटरेस्टिंग? इसको आप चैलेंजिंग इज द वर्ड, चुनौती। और जब आप ऐसी परिस्थितियां, अभी दिल्ली में मुझे आमंत्रित किया था 2 जगह, मुझे सास क्लब ने बुलाया था, सासों ने सबने मिलकर क्लब बनाया था 2 जगह, ग्रेटर कैलाश और साउथ दिल्ली में सास क्लब। मुझे क्यों बुलाया? हमारे जीवन में तो ये समस्या ही नहीं है। नहीं, हमारी सास तो हम हाँ सांस लेते रहते बस। आप समझे ना? तो वहां पर उन्होंने क्या कहा, दैट क्लब हैज बीन फॉर्म टू अंडरस्टैंड टुडेज डॉटर्स इन लॉ, टू हेल्प अंडरस्टैंड, which is according to me a very positive step. तो ये सब चीजें हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पहल सही है या वो पहल सही है या ये पहल जी राइट अप्रोच फॉर कॉन्फ्लिक्ट। ये सब इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने पहल की है, कहीं ना कहीं किसी ने मोटिवेशन किया है। आपके व्यवसाय में, आपके स्टूडेंट लाइफ में आपने कितने बार कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किया होगा? आपने कितने बार ये सब चीजें आपने संभाली होगी लोगों के बीच में? लेकिन आपकी फिलॉसफी क्या है? आप पलायनवादी हो या फिर सामने फेस करते हो? उसको फेस ही करना पड़ता है। Accept fate and come out with solution. Accept fate. Fate and come out with solution. Okay. We just face the solution, give a time to both the parties to understand, to come to at emotionally calm level, and time to think to the base, the root of the problem, and then we again talk with them. समय चाहिए। आपको ऐसी महान शक्ति नहीं हो कि आपने बोल दिया और लोग बिल्कुल प्रभावित हो गए। लोगों को भी थोड़ा टाइम चाहिए। क्यों चाहिए? गुड क्वेश्चन, गुड। क्योंकि लोगों का अहंकार है, लोगों का रवैया ये रहता है कि तुमने जो बात कही है सच कही है, लेकिन ये बात कि तुमने सच कही है ये तुम्हारे सामने मैं नहीं मानूंगा। मन ही मन मान लूंगा, लेकिन तुमको क्रेडिट नहीं दूंगा। क्रेडिट मेरे पास में रहेगा। रहने दो ना, क्रेडिट होना किसी को, क्रेडिट किसी को नहीं होना। लोग बदल जाए बस। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें रहती है। परिवारों में भाइयों के बीच में होता है, माता पिता के भी बीच में कभी कभी होता है, बच्चे सफर करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। इन सब में ये एक आपके सामने कार्यक्षेत्र है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब हम चलते हैं आगे। पैशन, फायर इन द बेली। आप कृपया मुझे 10 जवाब होना तुरंत। फॉरगेट लीडरशिप, फॉरगेट एवरीथिंग। अपने जीवन क्षेत्र में कोई ऐसा कोई बताइए, आपकी हॉबी या आपका कोई काम से संबंधित या काम से अलग कोई पहलू जिसके बारे में आपको पैशन है। I am practicing in a very small place and I have a passion for social services. After doing post-graduation, I have started practice in a small place where I was born and brought up. It is a 20,000 population place. No post-graduation was there. And since last 17 years, we are doing social services.
Then once we did a big mega camp where we find 6 patients of cleft lip. And when we asked them to go for surgery, they said, oh, no, we have never gone to outside and it is not possible. And since that 9 years, we are continuously doing this free plastic surgery camp. And after seeing that work, doctors from Germany, they are coming from Hamburg University since last 2 years. They are bringing stitches, sutures, everything there, and they are doing free camps where we are not having any operation theatre also. We were creating in a room operation theatre, and there this work was done. And since last 9 years, 169 cases have been operated, and none of them got any infection or anything else. This thing we are doing in a small place. 10 में से 8 marks. Can I request everybody to identify themselves, name and then, say, so we at least know each other well. Henceforth, whoever raises their hand to speak will identify. Thank you. Yes, next passion. Like this radiant passion, we have formed the Indian Association of Day Surgery. We have taken it as a mission to spread the day surgery in India. Western world, 70% of surgeries are done as day case. Why not in our country? So we have taken it as a mission, and now our Indian Association of Day Surgery has given a task. The Ravi SRA project, they have given us the task of providing healthcare services. It's an interesting concept.